नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम सीटेट से संबंधित एक वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम सभी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी व्याख्या की जाएगी। उसके बाद हम इसके कराएंगे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं उसमें और कुछ नए क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के और ख़ास बात क्या है, तीनों के तीनों साइंटिस्ट को हमने एक साथ कवर करना है। तो हो सकता है वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपने अगर ये वीडियो कर ली तो आपके सीटेट में 1 या 2 नंबर यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो जो बनाते हैं तो वीडियो में इस तरीके से कवर किया जाता है कि विद्यार्थी को बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसे इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ रही है तो फिर हमारा वीडियो बनाना बेकार है। इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं। पहला क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वह सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य किसी वस्तु या स्थिति को टुकड़ों में नहीं देखता बल्कि कैसे देखता है, संपूर्ण रूप या होल में देखता है। होल का मतलब हो गया कि कोई भी हमारे सामने समस्या है तो हम पूरी समस्या को देखेंगे। मान लो अब शादी हो रही है ना, शादी से एग्जाम्पल लेते हैं। तो शादी जब हो रही है तो उसमें कोई चीज़ कम पड़ गई या कुछ हो गया तो वो पूरी शादी को देख के चलेगा कि भाई इससे क्या क्या चीज़ अफेक्ट होंगी। वो केवल उसको नहीं देखेगा कि दही कम पड़ गई, हम तो दही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दही नहीं, उसके लिए तो वो पूरी शादी ही मायने रखती है। तो शादी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों का इवेंट्स को जो है वो मिलाकर पूरी शादी बनती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति जो है समस्या को टुकड़ों में नहीं देखेगा, पूरी समस्या को एक साथ लेके चलेगा। एक लाइन में पूर्ण भागों से बड़ा होता है, ये भी सत्य है। जो पूर्ण होता है वो भागों से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी समस्या है वो बहुत बड़ी है और जो भाग हैं उसके छोटे छोटे वो बहुत छोटे हैं पूर्ण समस्या के मुकाबले। गेस्टाल्ट के प्रमुख नियम क्या थे, इसमें 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। उनके हिसाब से इन्होंने क्या क्या नियम दिए हैं वो समझिए। पहला नियम क्या है, सानिध्य का नियम है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो वस्तुएं पास होती है उन्हें हम एक समूह मान लेते हैं और ये सत्य भी है। एक चीज़ एक जगह जो रखी हुई वस्तुएं उनको हम एक ग्रुप मान लेते हैं। ये ग्रुप अलग हो गया, वो ग्रुप अलग हो गया, भले ही वो वस्तुएं अलग अलग क्यों ना हो लेकिन उनको एक ही ग्रुप में समझा जाएगा। समानता का नियम, जो समान होती है उसे एक समूह मान लेते हैं। ये भी व्यक्ति की सोच होती है कि जो समान दिख रहे हैं उनको एक ग्रुप में मान लेते हैं कि एक ग्रुप है जिसमें सभी वस्तुएं कैसी होंगी, समान होंगी। पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर, अधूरी आकृति को भी हम पूर्ण मान लेते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी भी आकृति को, किसी चित्र को हम पहली बार देख रहे हैं तो हम समझेंगे वो पूर्ण है, लेकिन जब तक हमें पूरी समस्या नहीं पता होगी तब तक हम उसे पूर्ण नहीं मान सकते। हमारा क्या है, हमने मान लिया कि तस्वीर आधी भले ही, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ यही पूरी है। बाद में पता चला इसके साथ एक और फोटो है और तो इसका मतलब ये पूर्ण है ना। निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कंटिन्यूटी में होती हैं, एक क्रम में होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, ठीक है ना। उससे अगला है आकृति एवं पृष्ठभूमि का नियम, फिगर ग्राउंड। मुख्य आकृति अलग दिखती है जो पृष्ठभूमि से अलग होती है। और लॉ ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का नियम, ठीक है। ये टोटल 6 लॉ हैं इनके। गेस्टाल्टवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, देखो ये किस पर जोर देते हैं बेटा, ये संपूर्णता पर जोर देते हैं। अनुभव को समग्र रूप में देखना। अनुभव को कैसे देखते हैं, समग्र रूप, समग्र कहते हैं सभी एक साथ। मानसिक संगठन, इन्होंने जोर दिया कि हमारे अंदर मानसिक संगठन काम करता है। परसेप्शन यानी बोध को केंद्र में रखना। रचनावाद और व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। ये किसका विरोध करेंगे, रचनावाद और व्यवहारवाद का। मनुष्य किसी चीज़ को टुकड़ा, इस संरचना को नहीं देखता बल्कि वो उसे संपूर्ण रूप में अनुभव करता है। यही इनका सिद्धांत भी है, विशेषता भी है। आगे चलते हैं। प्रमुख गेस्टाल्टवाद कौन कौन थे, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गेस्टाल्टवाद दिया या गेस्टाल्टवाद के प्रमुख समर्थक थे। मैक्स वेलमेयर, वॉल्फगैंग कॉलर और ये आपका कुर्ट कोफका, ठीक है ना। इनके बारे में हमें पढ़ना है तो पहले मैक्स वेलमेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनका क्या योगदान था, मैक्स वर्थ एमलर जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे ये, जर्मन के थे। वे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक, फादर
है ना, उनका मुख्य योगदान क्या था? पहला तो इन्होंने ये रूल दिया था जो ये सिद्धांत बताता है कि मनुष्य वस्तुओं को टुकड़ों में नहीं बल्कि किस में देखता है? संपूर्ण रूप में देखता है, पूर्ण भागों से बड़ा होता है, ये इन्होंने दिया था। बोध की बात करें हम, बोध का सिद्धांत तो वर्ट हाइमर ने बताया था। वर्ट हाइमर, है ना, वर्ट हाइमर ने बताया था कि हमारी देखने समझने की प्रक्रिया परसेप्शन, मानसिक संगठन के आधार पर होती है। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम देखते समझते हैं वो हमारे दिमागी स्तर पर काम करता है। हम चीज़ों को स्वाभाविक रूप से ग्रुप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? ग्रुप में देखते हैं। अब आने वाला है इनका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने फाई घटना या फाई एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। इसमें क्या है देख लीजिए पहले पिक्चर। इसमें दो बल्ब हैं, ए और बी। ए वाला हमारा ये यहाँ है और बी वाला यहाँ है। ये यहाँ दिखाया गया है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। अब इसमें इस रूम में के अंदर ए और बी हैं जिनको ये व्यक्ति बैठ के देख रहा है। अब जब इनको हम कंटिन्यूस 1 बाय 1 करके ऑन ऑफ करेंगे तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा जो ए बल्ब है वो बी की तरफ जा रहा है, ए वाला कहाँ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। ऐसी इसकी सोच है। तो ये मेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर काम करता है। क्या है प्रयोग समझ लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो प्रयोग विवरण क्या है? एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन लगाई गई। स्क्रीन पर दो प्रकाश के बिंदु ए और बी जो कि थोड़ी दूरी पर स्थित है। पहले ए को जलाया जाता है, फिर तुरंत बंद कर दिया जाता है, फिर बी को जलाया जाता है, उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। जब यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बार बार दोहराई गई तो व्यक्ति को अनुभव लगा, ऐसा महसूस हुआ व्यक्ति को कि कोई एक प्रकाश बिंदु ए से बी की ओर चल रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी की ओर जा रहा है, जबकि वास्तविक में ऐसा कोई हो नहीं रहा था। वो अपनी जगह पे जल बुझ रहा था बार बार, लेकिन हमें लग कैसा रहा था कि वो चल के जा रहा है, ए से बी की तरफ चल के जा रहा है ना। निष्कर्ष क्या निकला? गति वास्तविक नहीं थी, ये हमें भी पता है। गति किस पर डिपेंड कर रही थी? मस्तिष्क पर, यानी हमारे दिमाग पर गति डिपेंड कर रही थी। हमें लग रहा था कि वो चल रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा था। अलग है। और तीसरा है मस्तिष्क अलग अलग घटनाओं को जोड़कर संपूर्ण रूप में देखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परसेप्शन, यानी बोध कहते हैं, जिसे मानसिक संगठन की प्रक्रिया कहते हैं। अब मनोवैज्ञानिक अर्थ समझ लीजिए इसका। बोध केवल आंखों से नहीं होता, मस्तिष्क सक्रिय रूप से अनुभव का संगठन करता है। हम चीज़ों को समग्र रूप में देखते हैं। बोध मानसिक संरचना नहीं बल्कि मानसिक संगठन है। बोध क्या है? एक मानसिक संगठन होता है। देखिए आज के युग में इसका कहाँ उपयोग होता है? आज के युग में इसका कहाँ उपयोग होता है? आधुनिक उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिल्मों में, एक्चुअली फिल्मों में क्या होता है बताओ? फिल्मों में जो दिखाए जाते हैं, आपको फ़ोटो दिखाए जाते हैं और हमें लगता है क्या है वो पिक्चर चल रही है ना। एक्चुअली पिक्चर नहीं होती, फ़ोटो की स्पीड बहुत तेज़ी से होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पिक्चर चल रही है, लेकिन हकीकत में वो कोई मूविंग नहीं है। वो क्या है? स्टेशनरी फ़ोटो हैं, पिक्चर्स हैं, जिनको पिक्चर्स को हम बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। टेलीविज़न, मोबाइल वीडियोज़ में, एनिमेशन में, सिनेमा में, वीडियो गेम में, इनमें सभी में फाई वाला ही मॉडर्न जो है वो यूज होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सभी में स्थिर चित्र तेजी से दिखाकर गति का भ्रम पैदा किया जाता है। चित्र क्या है? इस तरह, लेकिन उसकी गति बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो चीज़ें मूव कर रही हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी देख लीजिए, प्रयोगकर्ता कौन थे? मैक्स वर्थमेयर। और इसके सिद्धांत क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, घटना पाई फिनोमेना, क्षेत्र प्रिस्क्रिप्शन, आधार मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिद्धांत है वोल पार्ट इज ग्रेटर देन द। व्यावहारिक उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? जैसे बल्ब की झालर को हम देखते हैं, उसमें ऐसे लड़ी लगी रहती है, तो ऐसे लगता है लाइट ऊपर से नीचे आ रही है ना। चलती हुई लाइट पट्टी, एरो साइन बोर्ड्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रनिंग लाइट्स, ये सभी 5 फिनोमेना पर आधारित होती हैं, ठीक है। इनके सिद्धांत क्या हैं? इनके सिद्धांत पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांत। मूल विचार, मनुष्य चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है। दूसरा है बोध का सिद्धांत। बोध का सिद्धांत कहता है आंखों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से संगठित होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन से ऑर्गेनाइज्ड होती है, ना कि आंखों से, ठीक है। मस्तिष्क अलग अलग उत्तेजनाओं को जोड़कर एक साथ सार्थक रूप में बनाता है। और फाई दो स्थिर बिंदु जब तेजी से जलते बुझते तो गति का भ्रम पैदा होता है, जिसे इल्यूजन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है ना। और चौथा है आपका संपूर्णता, प्रिंसिपल ऑफ होलनेस। और पांचवा है आपका मानसिक संगठन का सिद्धांत, ठीक है। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से चीज़ों को देखता है, ग्रुप में देखता है, ऑर्गेनाइज्ड और अर्थपूर्ण मीनिंगफुल तरीके से देखता है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे वॉल्फगैंग कोहलर।
कॉलर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं ये। इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी थी इन्होंने। इनसाइट लर्निंग किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान रखना है। प्रयोग में क्या किया था इन्होंने? कमरे में कुछ केले रखे थे, केले को दूर रखा गया था, चिंपैंजी को कुछ बॉक्स दिए गए और कुछ स्टिक्स दी गई। तो चिंपैंजी ने पहले कोशिश की, अगर वो सफल हुआ तो उसने अपना दिमाग लगाया और अचानक समाधान सूझा। उसने डब्बे को एक के ऊपर रखा, एक के ऊपर एक डब्बा रख के उसने केले को निकाल लिया, या छड़ी को जोड़कर उसने केले को निकाल लिया। तो ये क्या है? ये इन्होंने जो दिया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? समाधान अचानक से हुआ। अचानक से उसे याद आया कि ऐसा कर सकता हूँ मैं। बार बार हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं था जो कि पावलोव ने किया था, या फिर बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सोच समझकर समाधान निकाला गया, समस्या को पूर्ण रूप में समझा गया। निष्कर्ष क्या निकला? सीखना अचानक होता है। सीखना कैसा होता है? अचानक होता है ना। सीखना अचानक होता है। सीखना अंडरस्टैंडिंग से होता है, और सीखना इनसाइट, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सीखना केवल अभ्यास नहीं है। सिद्धांत थ्योरी क्या थी इनकी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी थी? कॉलर ने दी थी। परिभाषा क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम वह अधिगम है जिसमें समस्या को समाधान अचानक होता है, बिना ट्राई और एरर के। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दूसरा इनका मानसिक संगठन से है। अंतर्दृष्टि की विशेषता क्या है? अचानक समाधान होना, अंडरस्टैंडिंग से सीखना, मानसिक संगठन मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, होल सिचुएशन पूरी समस्या को एक साथ देखना, स्थायी अधिगम परमानेंट लर्निंग होगी, और स्थानांतरण योग ट्रांसफॉर्मेबल लर्निंग। स्थानांतरण योग का मतलब होता है, योग्य का मतलब होता है कि वो नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है। एक लाइन में कॉलर ने यह सिद्ध किया था कि सीखना प्रयास त्रुटि से नहीं बल्कि इनसाइट से होता है। इनसाइट मतलब खुद उसके बोध से होता है। ठीक है ना। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कॉलर ने। कुर्ट कॉफका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक में से एक है। मैक्स वेल्टमेयर और वॉल्फ कॉलर के सहयोगी हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रसार करता है। सिस्टमैटिक डेवलपर कौन है आपके? कुर्ट कॉफका का प्रमुख एक्सपेरिमेंट क्या है समझिए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इन्होंने क्या किया था? बाल बोध प्रयोग। उद्देश्य यह जानना कि चीज़ों को कैसे देखा जाता है। तो तरीका था, बच्चों को अलग अलग आकृतियाँ दिखाई गई, चित्र वस्तुएं दिखाई गई, और वो उसे कैसे पहचानते हैं। बच्चों को चित्र दिखाया या वस्तु दिखाई, उसे पूछा कैसे पहचानते हो, तो परिणाम ये निकला बच्चे उसे समग्र रूप में देखते हैं, एक ही रूप में, मतलब पूरी वस्तु को एक ही साथ प्रस्क्रिप्ट करेंगे, और उसके बाद वो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। पहले उसे वो फूल रूप में देखेंगे, बाद में भागों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बोध क्या है? समग्र अनुभव। आकृति पृष्ठभूमि का प्रयोग। बच्चों और वयस्कों को ऐसे चित्र दिखाए गए जिनमें आकृति और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ थे। अब समझना, आकृति और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ थे। निष्कर्ष क्या निकला? मस्तिष्क स्वतः ही फिगर यानी मुख्य आकृति और दूसरे को ग्राउंड या पृष्ठभूमि बना देता है। हमारा जो दिमाग होता है, जब हम किसी भी पिक्चर देख रहे होते हैं तो उसमें मेन कुछ और होता है और उसका बैकग्राउंड कुछ और हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है, ये हमारे दिमाग से होता है। हम न सोचते हुए भी समझ लेते हैं कि इमेज में क्या मेन है और क्या उसके पीछे है। इसी को हम इल्यूजन भी कहते हैं। आपने देखा होगा, कोई पिक्चर देखो तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे ये वाला इसमें मेन है और उससे अगले वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे हैं? सेकेंडरी है, यानी पृष्ठभूमि है। अब कोफ्का का एक्सपेरिमेंट क्या था? गेस्टाल्ट विकास सिद्धांत। मुख्य विचारधारा क्या थी? मानसिक विकास भागों का जोड़ नहीं है बल्कि संगठित संपूर्ण संरचना है। ऑर्गेनाइजेशंस वोल हमारा जो विकास है उस तरीके से काम करता है। इनको कौन कौन सिद्धांत है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ होलनेस यानी संपूर्णता का, और दूसरा है बौद्ध संगठन सिद्धांत, मस्तिष्क अनुभवों का, और तीसरा है डेवलपमेंट गेस्टाल्ट थ्योरी, विकासात्मक गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। आगे चलते हैं, आगे हैं इसके कुछ मुख्य प्रश्न करेंगे, उससे आपको प्रश्न लगाना बहुत आसान रहेगा और आप आसानी से लगा भी पाएंगे। पहला, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के जनक कौन थे? अब बताओ। फ्रूड थे, मैक्स वेल्टमेयर थे, स्किनर थे या थॉर्नडाइक थे? तो ये बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी भाई लगाने में। 5 फिनोमेना किसने दिया था? 5 फिनोमेना किसने दिया था बताओ? 5 फिनोमेना किसने दिया था? वेल्टमेयर ने दिया था, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 3।
प्रश्न संख्या 3 में क्या करा है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। अब इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, कॉलर ने दी थी। ये ध्यान है, हमारे समझ में आ गया, जब हमने वीडियो देख ली तो आसानी से लगा सकते हैं। चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, पावलोव से, स्किनर से, कॉलर से संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है ना। इसमें क्या करा है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट। ये सिद्धांत वाक्य क्या है, बिहेवियरिज्म का है, स्ट्रक्चरिज्म का है, गेस्टाल्ट का है, या साइक्लो एनालिसिस का। तो ये किसका है, गेस्टाल्ट का है। गेस्टाल्ट ने ही कहा था ये। पाई एक्सपेरिमेंट का क्षेत्र क्या है, मेमोरी, इमोशंस, परसेप्शंस या मोटिवेशन। तो इसका है परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं बोध, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 7, इनसाइड लर्निंग में कैसे सीखा, में सीखना कैसा होता है। इनसाइड लर्निंग में धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से, अचानक समझ से। इनसाइड लर्निंग में अचानक समझ से सीखना होता है। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते आगे 8, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किस पर जोर देती है, पार्ट्स पर देती है, हैबिट पर देती है, होल पर देती है, रिफ्लेक्ट पर। तो गेस्टाल्ट जो है वो होल पर जोर देते हैं। प्रश्न संख्या 9, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन का विचार किसका था। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्किनर ने दिया था, वर्थमेयर ने दिया था, या फ्रूड ने दिया था, वॉटसन ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, वर्थमेयर। गेस्टाल्ट समूह में कौन शामिल नहीं है, वर्थमेयर में ये थे, कॉलर थे, और ये कोफका भी थे, थॉर्नडाइक नहीं थे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते 11, कॉलर का प्रयोग किस जानवर पर था, चिंपैंजी पर था, और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था, ध्यान रखना है। इसकी दूसरी वीडियो भी हमारे पास। प्रश्न संख्या 12, कोफका का प्रमुख क्षेत्र क्या था, लर्निंग, चाइल्ड परसेप्शन, मेमोरी या मोटिवेशन। तो चाइल्ड परसेप्शन इनका मुख्य क्षेत्र था, जिन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। प्रश्न संख्या 13, फिगर ग्राउंड कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, फिगर ग्राउंड बिहेवियरिज्म से जुड़ा है, गेस्टाल्ट से जुड़ा है। गेस्टाल्ट, हमने गेस्टाल्ट पढ़ा ना, गेस्टाल्ट से जुड़ा है। अगला चलते हैं, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी, तो ट्रायल और एरर की थ्योरी दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर, पहले गलतियां करो फिर सीखो, और इसी का ये विरोध करते हैं। थॉर्नडाइक का विरोधी है, समझ लो। थॉर्नडाइक और वॉलर एक दूसरे के विरोधी, अपोजिट है। थॉर्नडाइक पूछा जा रहा है तो आप समझ लो विरोधी है वो उसका, किसका, गेस्टाल्टवाद का। इनसाइड लर्निंग सिद्धांत किसका विरोध करता है, अब देखो वही आ गया। इस इनसाइट लर्निंग सिद्धांत किस सिद्धांत का विरोध करता है, तो ये इसका विरोध करता है, इसका ये भरकर विरोध करता है कि हेट और ट्रायल वाली जो थ्योरी दी गई थी वो गलत दी गई थी, है ना। आगे गेस्टाल्ट का अर्थ का, इसका अर्थ क्या है, तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है वोल फॉर्म या फुल। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो फुल फॉर्म में देखते हैं, पूरा देखते हैं उसे एक साथ। 5 फिनोमेना में क्या दर्शाता है, इल्यूजन ऑफ मोशन, है ना। मेमोरी नहीं होगा, इमोशन नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं, इल्यूजन ऑफ मोशन। उसमें उसे ऐसा लगा था कि जो लाइट है वो चल के जा रही है। अचानक समाधान को क्या कहते हैं, इनसाइट कहते हैं। अचानक समाधान को क्या कहेंगे, इनसाइट कहेंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 19, कोफका किस सिद्धांत के विस्तार करता थे, ये कोफका ध्यान रखना, तो गेस्टाल्ट के विस्तार करता थे, अभी हमने पढ़ा है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम आगे 20, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का विषय केंद्र क्या है, इमोशंस है, मोटिवेशन है, परसेप्शन है, मेमोरी। बताओ, तो परसेप्शन। कौन सा है, परसेप्शन वाला, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते 21, एक्सपीरियंस फॉर्म नॉट स्ट्रक्चर, एक किससे जुड़ा है, गेस्टाल्टवाद से जुड़ा है ना। एक्सपीरियंस क्या है, एक फॉर्म है, ना कि एक स्ट्रक्चर है। प्रश्न संख्या चलते आगे 22, चिंपैंजी द्वारा डिब्बे का जोड़ा जाना किसका उदाहरण है, हिट एंड ट्रायल का नहीं, कंडीशनिंग का भी नहीं है, इनसाइट का उदाहरण है। उसे अचानक याद आएगा मैं डिब्बों को जोड़ सकता हूँ। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 23 है। गेस्टाल्ट का विरोध किससे है, तो गेस्टाल्ट का विरोध जो है वो आपका ए और बी दोनों से है, स्ट्रक्चरिज्म और बिहेवियरिज्म, यानी ये संरचनावाद और व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 24, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो वर्थमेयर से, पावलोव से, स्किनर से, फ्रूड से। तो वर्थमेयर से जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। बोध, अगर बोध आ जाए तो समझ लेना गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है। बोध किससे जुड़ा हुआ, गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ। प्रश्न संख्या चलते हैं 25, कोफका का प्रयोग संबंधित है किससे, चाइल्ड परसेप्शन से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी करा हमने। प्रश्न संख्या 26, कॉलर का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो कॉलर कहाँ के थे, जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, या कहाँ के थे, बताओ। आपने देखा वीडियो में, नहीं देखा ना, तो ये आपका
यह आपका टेनेरिफ आइसलैंड है, कोई वहाँ पर थे, आइसलैंड, टेनेरिफ आइसलैंड प्रयोग किया था इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 27 है। फाई फिनोमेना का आधुनिक उपयोग कहाँ होता है? बुक्स में होता है, मूवी, एनिमेशन, न्यूज़पेपर, रेडियो, तो इसका मूवी और एनिमेशन हो जाएगा, इसको हम फाई फिनोमेना कहते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 28। गेस्टाल्ट का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है उनका होलनेस, ध्यान रखना है, संपूर्णता का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस प्रकार का दृष्टिकोण है? एलिमेंट बेस्ड, होल बेस्ड, रिफ्लेक्स बेस्ड या फिर आपका हैबिट बेस्ड, तो इसमें भी होल ही आएगा, होल बेस्ड, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम, सही समूह कौन सा है? फ्रॉड, स्किनर, पावलोव, वॉल्ट, वेर्थमेयर, कोलर और कोफ्ता, ये वाला क्या है? ये एकदम सही समूह है। क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे हैं? गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है ना, इसी वजह से। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अगर आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो ऐसे बनाई जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।